ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान मैं डबल लाइट हूँ, डबल हल्का हूँ मैं। डबल लाइट कौन सी स्थिति है, उसको हमें ठीक से समझना है कि डबल लाइट एक ऐसी स्थिति है जो हमेशा हल्के, हमेशा फ्लाइंग स्पीड, हमेशा मन आनंदित, मनोरंजन की स्थिति में, कोई बोझ नहीं, कोई प्रकार की हलचल नहीं, ऐसी स्थिति को कहा जाता है कि ये डबल लाइट स्थिति है। हल्के, जैसे कोई हल्का है, उड़ता है, तो उड़ने से क्या होता है, नीचे की बड़ी बड़ी चीजें ऐसे क्रॉस हो जाती जैसे कुछ है नहीं। पहाड़ भी क्रॉस हो जाता है। कोई चलने या दौड़ने वाला हो, उसके लिए लाखों रुकावटें हैं। कोई उड़ने वाला हो, उसके लिए रुकावट भी रुकावट नहीं है, न समुंदर न पहाड़, न और कोई तरह की तूफान। उड़ता कौन है? जो हल्का होता है। हल्का कौन? जिस पर बोझ न हो। कौन सा बोझ हम ले लेते हैं, उसकी सूक्ष्म गति आज बाबा समझाते हैं। कई बच्चे कहते हैं वैसे तो मैं ठीक हूं, लेकिन, अब लेकिन लगा देते। मैं तो ठीक हूं, फिर बाकी क्या? जो लेकिन लगाते हैं ना, उसमें कारण सुना देते हैं अपने पुरुषार्थ की स्पीड न बनाने के, या श्रीमत को एज इट इज पालन न करने के कारण सुना देते हैं। कारण है संस्कारों के, व्यक्तियों के, वायुमंडल के। मेरे संस्कार ऐसे हैं ना, बचपन से, अब से, ऐसे वैसे, लोग ऐसे हैं ना, जमाना ऐसा है, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, मेरे ऑफिस वाले, मेरे दोस्त, इनके साथ उठना बैठना, उनका कारण सुना दिया। वैसे तो हम करते, परंतु वायुमंडल खराब है दुनिया का, करना चाहते हैं, परंतु बाबा इन कारणों को नहीं सुनते। जो डबल लाइट है, प्रकाश की फीलिंग भी है, बोझ मुक्त भी है, तो क्या करेंगे? क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी होकर रहेंगे और सभी बातों को ऐसे क्रॉस कर जाएंगे जैसे कुछ भी नहीं है। क्योंकि हल्का रहने के लिए है प्रकाश की फीलिंग में रहना। मैं आत्मा प्रकाश, देह भी प्रकाश, वतन भी प्रकाश, मेरा बाबा भी प्रकाश,
तो प्रकाश में स्वरूप की फीलिंग वाले तीव्र पुरुषार्थी होंगे। कारण कैसा भी हो, क्रॉस कर जाएंगे। ऐसे क्रॉस करेंगे जैसे मनोरंजन कर रहे हैं, गेम की फीलिंग आएगी उनको। अब इस स्थिति के लिए हमें तैयारी करनी है। जो बातें, कारण, चाहे अपने संस्कार, चाहे दूसरे देहधारी, चाहे आसपास का वायुमंडल, मुझे बोझ में न लाए। किसी भी प्रकार की रुकावट फील न हो। उनको क्रॉस करना बातों को मनोरंजन लगे, हलचल में ना आए। इसके लिए मैं क्या करूं? बाबा ने इस स्थिति का नाम दिया डबल लाइट, तीव्र पुरुषार्थी। तो मैं हूं तीव्र पुरुषार्थी। मैंने सारे बंधन हाई जंप देके, फ्लाई करके पार कर देने। मैं उड़ती कला वाली आत्मा हूं। तो इस स्थिति की तैयारी करनी है मुझे डबल लाइट को यूज करते हुए। उसके लिए एक तो आत्म स्थिति का अभ्यास, और दूसरा बोझ बाबा को सौंपने की आदत। तीसरा, कोई भी बात में कारण नहीं ढूंढना, निवारण ढूंढना। किसी किसी को आदत होती है हर बात में बहाना देके खुद को फ्री कर देने की। उनको अंदर में ऐसा लग रहा होता है कि धर्मराज को अगर कारण सुना दिया ना, तो हमारा कारण सुन के कहेगा, हाँ भाई, इनका कारण इतना प्रबल था इसलिए पुरुषार्थ नहीं कर पाए। चलो बिना पुरुषार्थ के भी इनको नंबर 1 लक्ष्मी नारायण की सीट देता हूँ। उनको लगता है हम कारणों से भगवान को प्रभावित कर देंगे और अपना भाग्य कारण सुनाने से बना रहेगा। जैसे स्कूल में होता था ना, होमवर्क किया नहीं, कोई कोई बच्चे कारण सुनाने में बड़े होशियार होते थे। जी हमने किया तो था, कॉपी घर रह गई। और ऐसा बोलने से टीचर मान जाता था, डांट से बच जाते थे। लगता है ऐसे ही चल जाएगा हमारा ऊपर भी। कारण सुनाया, नंबर तो 100/100 लग जाएंगे। परंतु बाबा मना कर रहे हैं, नहीं लगने हैं। तो एक्सक्यूजेस देने की आदत ना हो, बहाने देने की आदत ना हो। करना है मीन्स करना है। अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। जी सिर दर्द था इसलिए नहीं उठे, बुखार था इसलिए नहीं उठे, जो था भाग्य करने से बनना, मुझे क्रॉस करना है। जो दृढ़ संकल्पी होते हैं, जिनको लक्ष्य की धुन होती है, जिनको मंजिल की तलब होती है, वो कारणों की परवाह नहीं करते हैं। उनको एक ही बात याद रहती है कि मुझे लक्ष्य को पाना है, नंबर 1 जाना है। फिर जो भी रास्ते में आए, फौजी लाइफस्टाइल होता है उनका। फौजियों का भी मोटो होता है, डू और डाई, नेवर से वाई। मरकर भी करना पड़े, करो। भगवान भी हमारा कमांडर है। साकार मुरलियों में भी बाबा कहा करते थे, मरने की हालत में भी हो, बेड पर भी हो, खटिया समेत क्लास में आ जाओ।
भले शरीर छूटे, लेकिन ज्ञान अमृत कानों में जा रहा हो। बाबा के सामने छूटे, इससे बड़ा कारण क्या हो सकता है। इसलिए बाबा ने आज हमें अपने सोच का तरीका बदलने के लिए कहा है। कोई भी कारण को बुद्धि पर हावी न होने दो। ऑलवेज थिंक अबाउट द सॉल्यूशन। निवारण सोचो, ये बात आ गई है फिर भी करना है, कैसे करूं। If you are thinking about the problem, then certainly you are also the part of the problem. If you are thinking about the solution, then there are so many solutions. बाबा टच करता है, मदद करता है। इसलिए बाबा ने कहा, तीव्र पुरुषार्थी बातों को ऐसे क्रॉस करता है जैसे कुछ है नहीं। उसको बातें क्रॉस करना मनोरंजन लगता है, क्योंकि प्रकृति के नियम अनुसार जहाँ कारण है वहाँ निवारण भी है। कहते हैं हर मर्ज से पहले उसकी दवा बनती है। तो मर्ज सोचो तो मर्ज बढ़ता है, दवा सोचो तो दवा प्रकृति हाजिर करती है। तो हमें अपनी डायरेक्शंस ठीक सेट करनी है। किस दिशा में मेरी सोच को जाना चाहिए। समाधान के रूप में तभी मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ, नहीं तो अटकने जो आई रास्ते में वहाँ अटकते रहे तो अटक चलने वाला कब तक पहुँचेगा मंजिल पर। इसलिए बाबा ने कहा उड़ो, संकल्पों की उड़ान है ये, दृढ़ता की, उमंग की, उत्साह की। इसी को बाबा ने कहा है उड़ती कला की स्थिति। उड़ती कला की स्थिति माना बोझ नहीं, चिंताओं का बोझ। कौन सी चिंताएं? मैं और मेरेपन की, देभान से उत्पन्न चिंताएं, वस्तु व्यक्तियों के मेरेपन की, किसी को कोसने की, ब्लेम करने की, ये चिंताएं हैं। क्या होगा? क्वेश्चन मार्क की। तो इस प्रकार की चिंता वाला हलचल में रहता है, उड़ेगा कैसे? बोझ। तो चले चिंता सौंप दें बाबा को। निश्चय बुद्धि, भगवान हमारा साथी है। बोझ मांग रहा है, दे दो मुझे। तो सरेंडर कर दो अपने सब बोझ भगवान के आगे, हल्के हो जाएं और उड़ करके सारे कारणों को क्रॉस कर जाएं। कुछ भी हो, मुझे खुश रहना है। कुछ भी हो, मुझे वही करना है जो बाबा कहता है। कुछ भी हो, मैंने अपने मन को दुख में, क्वेश्चन में, उदासी में आने नहीं देना है। महान संकल्पों की गांठ बांध लें, चिंतन को महान बनाएं और लगातार चिंतन को चेक करके लाइट रहें। तो कौन हूँ मैं? डबल लाइट। ना कोई बोझ, ना कोई कारण। कारणों का निवारण, बोझ सरेंडर। तो मैं हूँ डबल लाइट आत्मा। ठीक है, ओके, ओम शांति।